नमस्कार बच्चों। वर्कशीट नंबर 32 कक्षा 9वीं विज्ञान आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपको 16 सितंबर को करनी है। आपको पता है हमारा गति वाला पार्ट चल रहा है, तो उसी पे आधारित आगे बढ़ते हैं। आज हमें गति चाल का जो है ग्राफीय प्रदर्शन देखना है। हम किसी वस्तु की चाल को उसके ग्राफ दूरी समय ग्राफ से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये बताना है कि हमें ग्राफ दे रखा है और उस ग्राफ के आधार पे हमें उसकी चाल निकालनी है। ठीक है ना। तो बहुत ही आसान सा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ग्राफ के माध्यम से ही। ग्राफ में दो एक्सेस होती हैं, अक्ष होते हैं। ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है। ठीक है ना। अब हमें जो ये दूरी समय ग्राफ दिया गया है, आप देखोगे इसके अंदर जो है एक सीधी रेखा की जो ढाल दिखाई गई है, ये वाली जो है आपको दिख रही होगी। इसके ऊपर ही सारा कार्य होना है। नीचे आपको समय दिया गया है, जो कि 0, 20, 40, 60 के अंतराल पे है मिनट्स में, और दूरी आपको किलोमीटर में दी गई है 10, 20, 30, 40। तो इस तरह के अंतराल में हमें करना क्या होता है, सिर्फ हमें कोई भी दो बिंदु जो है आपकी इस दूरी समय ग्राफ की ढाल के ऊपर लेने हैं। जैसे कि हमने ए और बी ये ले लिया। अब ए और बी जो बिंदु लिए हैं, उससे हमने ए से एक सीधी रेखा खींचनी है आपकी वाई अक्ष के ऊपर, और बी से भी एक सीधी रेखा खींचनी है वाई अक्ष के ऊपर। इसी तरह से आपने एक सीधी रेखा खींचनी है ए से आपके एक्स अक्ष के ऊपर, और एक सीधी रेखा खींचनी है आपको बी से एक्स। और जहाँ पर ये ए से जब एक सीधी रेखा हम जो है दूसरी बी की तरफ गई थी, उसको जोड़ देंगे, तो आपको एक जो है त्रिभुज मिल जाएगा, जिसको हमने नाम दे दिया ABC। ठीक है। तो ये जो त्रिभुज बना है, इसी से अब आपका जो है दूरी समय निर्धारित हो जाएगी। यहाँ पर जो ये A और C है, ये क्या अंतर है, इसको हमने A के जहाँ पे मिल रही थी उसको T1 नाम दे दिया था, जहाँ पे B मिल रहा था T2। तो ये आपका समय का अंतराल बता देगा। तो हम इसको लिख सकते हैं T2 माइनस T1। ठीक है। उसके बाद जो है आप इसके अंदर जो है वाई एक्स के ऊपर जो आपको मिला है, ये वाई एक्स है, इसको हम क्या लिखेंगे, S2 माइनस S1। ठीक है। तो ये जो है दूरी हो गई। अब इसके अंदर जो है हमें सिर्फ इनको घटा करना है। घटा करेंगे तो आप देखो यहाँ पर जो है, क्योंकि थोड़ा क्लियर ग्राफ नहीं है तो हमें पता नहीं चल रहा, जो हमारा था 38 S2 था माइनस 28, और समय था 56 माइनस 42। तो हमारे पास आ गया 10/14। तो ये आ गया दर हमारे पास 0.71 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है। तो इसी तरह से जो है हमें ध्यान में रखना है। और एक समान चाल में गतिशील किसी भी वस्तु के दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा पर कोई भी बिंदु आपको ये जो लिए हैं, ये क्या बता रहे हैं, जो इसकी ढाल होती है ये आपको इसकी गति बताती है। और हमने एक बार ध्यान हो आपको बताया भी था कि जो y के साथ में जितना कोण बढ़ेगा, यहाँ पे जितना कम कोण होगा उतनी ही चाल अधिक होती है। कहने का मतलब है जितनी ये रेखा का जो ढाल है वो सीधा होगा, उतनी ही चाल अधिक होती है। तो उसके बाद दूरी समय ग्राफ में किसी कार की स्थिति को दर्शाते हैं, जैसे देखा दिया गया है ए और बी तक एक समान गति से चली, फिर बी और सी से विराम अवस्था। तो यहाँ पे जो है इसकी गति बढ़ती जा रही है, फिर ये विराम अवस्था में फिर बढ़ रही है। तो ये एक समान गति से चल रही है। ठीक है ना। उसके बाद अलग अलग स्थिति में दूरी समय ग्राफ अगर हमें बनाना हो तो एक समान गति से चल रही है, तो ये आपका हो गया एक्स और वाई। तो वाई के ऊपर आपने समय ले रखा है, और एक्स के ऊपर आपने समय ले रखा है, वाई पे दूरी, और ये सीधी रेखा हो गई। समय दूरी दूसरा आपका असमान चाल से जब चल रहा है तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन, और जब वो विराम अवस्था में है तो बिल्कुल सीधी लाइन। तो ये तीनों ग्राफ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न उत्तर क्या है, दिया गया समय दूरी समय ग्राफ की गति ये हम अगली स्लाइड में करेंगे। एक समान व असमान चाल में दो अंतर बताने हैं। तो ये आप इसमें देख सकते हो, जब कोई वस्तु समय के बराबर अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे समान गति के रूप में जाना जाता है। जब कोई वस्तु असमान बराबर समय दूरी कवर करती है तो इसे गैर समरूप या असमान गति कहते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया, समान गति के साथ गतिमान किसी वस्तु का दूसरा एक सीधी रेखा, और गैर समान गति वाले किसी वस्तु में दूरी समय ग्राफ घुमावदार रेखा होती है, टेढ़ी मेढ़ी। तीसरा प्रश्न जो है, निम्नलिखित स्थितियों के किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ बाकी की भी एक गैर समान गति में चलती है, दूसरी में ढलान क्या कहता है। तो ये आपका प्रश्न जो है पहला और तीसरा हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। दूरी के ग्राफ का ढलान आपको क्या बता रहा है, गति बता रहा है। ठीक है।
तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या था कि हमें ग्राफ दे रखा है, उसके अंदर जो है आप ध्यान से देखोगे तो उसमें हमें ये बताया गया है। तो हमने क्या किया कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे उसको खींच लिया, हमने दो बिंदु ले लिए उसके ऊपर ए और बी, और 10 20 30 के अंतराल उसमें आपने दे रखा है, 1 2 3 समय का अंतराल दे रखा है। तो हमने वही ट्राइंगल बनाया और बी सी हमें बताएगा कितनी दूरी तय करी और ए सी हमें बताएगा कितना समय। तो T2 माइनस T1 और S2 माइनस S1, तो 30 माइनस 20 और 3 माइनस 2, तो हमारे पास 1 सेकंड का तो समय का अंतराल आ गया और 10 मीटर का जो है आपको दूरी का, तो 10/1 करेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड इसका उत्तर आ जाएगा। अब उसके बाद में जो है दूरी समय ग्राफ की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आप देखोगे कि पहला विराम अवस्था में था तो एक सीधी रेखा खींचनी है दूरी और समय, और दूसरा जो है आपका असमान गति में था तो आप कोई भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींच सकते हैं अलग अलग बिंदु बना के। तो उम्मीद करते हैं आज की वर्कशीट आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड